राजमंत्री के बेटे को पूछते वक्त उसने बोला कि 5 वर्ष पहले उसके पिता ने पूछा कि हमारी हालत कैसी थी पता है? तो बेटे ने बोला कि हम दरिद्र याचक थे। शाबाश, तो हम लखपति कैसे बन गए? मुझे नहीं मालूम, तुम मैं बताऊं। उसने बताया कि वो कैसे लखपति बने। देखो, तुम्हारे पिताजी की सहायता से मैंने 100 मुद्रा राजा के याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, यह मेरा, यह मेरे मीत का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? उसने बताया कि मैंने तुम्हारी पिता की सहायता से राजा के पास से 100 मुद्राएं ली थी और उसमें से ही मैंने पूरा बिजनेस शुरू किया। उसमें शक्ति लगाई, भक्ति लगाई और मेरी बुद्धि लगाई। फिर जितना भी लाभ होता था उसके 2 हिस्से कर देता था, यह मेरा और यह मेरे मीत का। और वो दोनों को अलग अलग व्यापार में लगाता तो अलग अलग मुनाफा होता, वैसे लाभ बढ़ता गया। मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे, अगर इसी तरह भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे। उसने क्या सीख दी कि तुम जो भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जो भी विद्या है वो तुम अपने लिए भी पढ़ो और अपने मित्र के लिए भी पढ़ो। तो वैसे करते करते तुम्हारे दिमाग में रखते जाओ और 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे, तुम देख लेना। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। अगर मैंने इसी तरह से पढ़ाई की तो मैं ज्ञान और गुण का क्या बन जाऊंगा? लखपति बन जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया, अब तो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में 4 गुने उत्साह से लग गया, मतलब 4 गुना उत्साह से लग गया और पढ़ने लगा, सीखने लगा। मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता था। कैसे मित्र को? काल्पनिक मित्र। अपना कोई अच्छा दोस्त तो नहीं था तो, लेकिन काल्पनिक में मतलब केवल कल्पना में एक मित्र बना लिया और उसको ऐसे ही मन में सिखाया जाता था, सिखाया करता था। और वह कहता, यह मेरा है, यह मेरे मित्र का। इसी तरह हर पाठ दोहराया जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्या सीखता गया, अच्छे गुणों में संपन्न होता गया। 6 वर्षों बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी भी बन गया। उत्तराधिकारी यानी कि वारिस बन गया। गुरुजी, यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। यह सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता और सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता था। सब जी जान से पढ़ते, स्वयं तो पढ़ते ही लेकिन सहपाठियों को भी पढ़ाते। मित का भाग भी तो रखना था। इस कहानी में क्या है? मित का भाग रखना है। तो सब जो भी पढ़ने लिखने में वीक स्टूडेंट थे वो क्या करते थे? वो खुद पढ़ते थे और अपने मित को भी पढ़ाते थे, अपने सहपाठी को भी पढ़ाते थे। वैसे पढ़ाते पढ़ाते वो खुद उस सबको याद रह जाता था। आपको होमवर्क में इस चैप्टर के शब्दार्थ भी लिखने हैं और इसके श्रुत लेखन भी लिखना है। श्रुत लेखन में है ये फर्स्ट, स्मरण, युक्ति, पर्याप्त, ज्योतिष, प्रतिष्ठित, विद्वता, वज्रपात, विपत्ति, पूर्णिमा, भरण पोषण, व्यवसाय, द्वारिका, संपन्न, अध्ययन, चौगुने, प्रकांड, काल्पनिक एंड उत्तराधिकारी।